हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी, ठीक है। अब उसी से रिलेट करते हुए हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। अब 4.3 की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ग्राफ है वो ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, ठीक है। और ग्राफ पेपर पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट गिवन है, हम इसके ओनली 2 पार्ट करवाएंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो कल हमने क्या सीखा था, कोई भी इक्वेशन अगर दी हुई है तो हम उसके कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कम से कम उसके 3 सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो कल हमने सीख लिया था कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x + y = 4। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने मींस इसमें 2 वेरिएबल है, वन वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर लो, सेकंड वेरिएबल की आ जाएगी। फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, पुट y = 4, पुट y = 4। तो x + 4 = 4, y की जगह पे 4 पुट कर दिया। ये 4 उस साइड जाके क्या होगा, माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सेकंड सॉल्यूशन, पुट y = 3, y की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x + 3 = 4, x = 4 - 3 कितना बचेगा, 1। थर्ड सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर लेते हैं हम। मैंने कहा था कम से कम कितने सॉल्यूशन, वैसे कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट तो चाहिए, ठीक है। तो 3 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं पुट कर रहा हूँ वही पुट करें, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन में y की जगह पे हम क्या पुट करें, बताओ क्या पुट करें। y की जगह पे जैसे 2 पुट कर दिया मैंने, क्या पुट कर दिया, 2। पुट y = 2 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x + 2 = 4, 4 - 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। अब 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, एक टेबल बना लेना भैया यहाँ पे। x और y। फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर आ जाओ, y कितना है, 4, x कितनी है, 0। नेक्स्ट सॉल्यूशन y कितना है, 3, x की वैल्यू क्या आएगी, 1। नेक्स्ट सॉल्यूशन y कितना है, 2, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। 3 सॉल्यूशन निकाल ली। अब ग्राफ प्लॉट कर देंगे, बिल्कुल इजी सा है। ग्राफ पेपर के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, x एक्सिस। और एक क्या ले लेंगे हमें, वर्टिकल लाइन ले लेंगे, वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, y एक्सिस। ये x, ये x डैश, ये y, ये क्या होगा, y डैश। और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अब इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो सभी ये 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इनमें 4 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4। x की पॉजिटिव वैल्यू इधर क्या आएंगे, x की नेगेटिव वैल्यू, ये ओरिजिन है भाई, -1 -2 -3, ये क्या आ गया, -4। यहाँ पे y की 1 2 3 और ये क्या आ गया, 4। ऐसे नीचे ले लो, -1 -2 -3 और ये क्या ले लिया हमने, -4। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी सा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो भाई, x की वैल्यू 0, y की 4, ये कोऑर्डिनेट है। अब क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ के ऊपर शो करना है। x की वैल्यू तो 0 है, लेकिन y कितना है, 4। क्या कोऑर्डिनेट में मिलेगा क्या ये पॉइंट, नहीं। किस पे मिलेगा, एक्सिस पे। x तो है ही नहीं, y कितना है, 4, तो y 4 कहाँ पे है, ये रहा। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, 0 और 4। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 1 और 3। x की वैल्यू क्या है, 1, ये रही। और 3 क्या है हमारे पास, y की वैल्यू। तो ग्राफ के अंदर क्या मिलेगा आपको, ऐसे डॉटेड लाइन मिल जाएंगी। ऐसे एक 3 पॉइंट से लाइन आएगी, एक 1 से आएगी।
तो मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको एक पॉइंट, तो ये क्या होगा हमारे पास 1 और 3। लास्ट पॉइंट देखो, x भी 2 है और y भी कितना है 2, x2 ये रहा और y2 हमारे पास ये रहा, और यहाँ से लाइन आएगी और यहाँ से लाइन आएगी, तो मीन्स कहाँ से मिल जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ से मिलेगा आपको। ये क्या होगा हमारे पास 2 और 2। अब ये 3 कोऑर्डिनेट हमने ग्राफ के ऊपर शो कर दिए। अब क्या करना है, स्केल लेकर के तीनों को सीधा मिलाना है। इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अगर आपकी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो ये समझ लो आपने कुछ ना कुछ गलती की है। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके सामने इक्वेशन लिख दो। ये इक्वेशन क्या है, x + y = 4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल इजी से है क्योंकि हमें पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आने चाहिए। अब इसी का मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है 3 = 2x + y। अब x की वैल्यू पुट कर लो, y की कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, x की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ। पुट x = 0, 3 = 2 × 0 + y, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3। फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल लिया। सेकंड सॉल्यूशन x की जगह पे कुछ भी पुट कर लो। x की जगह पे जैसे मैंने पुट कर लिया 1, पुट x = 1, तो 3 = 2 × 1 + y, 2 + y, 2 इस साइड आने क्या होगा माइनस, तो कितना बचा 1। ये y की वैल्यू आ गई। थर्ड सॉल्यूशन और निकाल लो। x की जगह पे क्या पुट करोगे आपकी बार, बताओ जल्दी से। 1 पुट कर लिया आपने, 2 पुट कर लेते हैं चलो। 3 पुट x = 2 पुट कर लिया हमने भी। सॉल्यूशन क्या आएगा 2 × 2 + y। ये साइड नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 = 4 + y, ये 4 इस साइड आके माइनस, उधर खाली y बचेगा, कितना बच गया -1। ये y की वैल्यू आ गई। 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद में एक टेबल बना लेना भाई। ये x है, ये y है। फर्स्ट में x 0, y कितना है 3। सेकंड में x कितना है 1, y कितना है हमारे पास 1। थर्ड में x कितना है 2, y कितना हमारे पास -1। अब इसका क्या प्लॉट कर देंगे, हमें ग्राफ प्लॉट कर देंगे। हाईएस्ट वैल्यू 3 है, बिल्कुल सही ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास y एक्सिस, ये क्या है हमारे पास x एक्सिस, ये क्या है ओरिजिन x, x डैश, y और y डैश, 1 2 3। इधर क्या आएंगे नेगेटिव, -1 -2 और -3, 1 2 और 3। ऐसे इधर ले लो -1 -2 और -3। अब क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट x = 0, y = 3। अब क्वाड्रेंट में तो मिलेगा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये तो एक्सिस के ऊपर मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा, एक्सिस के ऊपर मिलेगा। x की वैल्यू तो 0 है, मींस y एक्सिस पे मिलेगा। y पे 3 कहाँ पे, ये रहा, तो ये कोऑर्डिनेट ये पे मिलेगा 0 और 3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 और 1, x भी 1 और y भी क्या है 1, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको। ये क्या है हमारे पास 1 और 1। नेक्स्ट क्या हमारे पास 2 और -1, x की वैल्यू 2 ये रही और y = -1 ये रहा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई ये पॉइंट। भाई ऐसे मिलाओगे ना आपको पता लगेगा हमारे पास। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 2 और -1। जब आप स्केल का यूज करोगे ना, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएंगी। अब ये 3 कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ कर दिए, स्केल से क्या कर देना, इन तीनों को ज्वाइन कर देना भाई।
जब ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसमें तो है ना थोड़ी सी आपको बैंड हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब ग्राफ पे बनाओगे आप पेंसिल और स्केल का यूज करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये पहचान है। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो तो उसकी जो लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब इसके सामने ये इक्वेशन लिख देना 3 = 2x + y। ये जो लाइन है ये ग्राफ के ऊपर है, इस इक्वेशन की लाइन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाकी के पार्ट हैं वो आपको ट्राई करने हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ two lines passing through 240. How many lines are there and why? देखो भाई क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने का, लेकिन बिल्कुल इजी है। ये कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन। हमें टू लाइन की इक्वेशन बतानी है, हमारे कम से कम टू लाइन की इक्वेशन बतानी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये कह रहा है जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो जो वैसे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ऐसी दो लाइन बताओ जो इस पॉइंट से पास होगी। मीन्स हमें ये पता है कि ये 2 और 14 है ना, कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन है ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14। अगर उस इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको ये कह रहा है ऐसी कितनी लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, छोटी क्लासेस के अंदर आपने सीखा है कि हाउ मैनी लाइंस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस आंसर होता था। ठीक है, वो क्यों होता था, इसी कारण होता था। ठीक है ना, किस कारण होता था, जैसे ये है ना मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बताया था। लेकिन अब हम ये सीख रहे हैं कि कोई ये सिंगल पॉइंट है, इससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट मैनी लाइंस क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। तो हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 और 14 है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हेयर 214 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें ये पता है ये किसी न किसी इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। अब ऐसी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 7x - y = 0 लिख दिया मैंने। अब ये कहेंगे सर ये आपने कैसे लिख दी। अब बेटा यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि इक्वेशन हम कैसे बनाएं। देखो मैं x की जगह पे यहाँ पे कितना रख रहा हूँ 2, y की जगह पे क्या रख रहा हूँ 14। हम सोल्व करते हैं। ठीक है, 14 - 14 14 - 14 0। देखो इधर भी 0 होगी और इधर भी क्या होगी 0। मीन्स अगर x और y की वैल्यू मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मीन्स 2 और 14 है वो अगर इस इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो इस पॉइंट से पास होगी। अगर एग्जाम्पल अब ये कहोगे सर ये बनती कैसे है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, अब इसके और एग्जाम्पल दे देते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिख दिया x + y, यहाँ पे कितना आएगा बताओ भाई, x कितना है 2, y कितना है 14। सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना आएगा 16। हमने इक्वेशन में क्या लिख दिया 16, तो ये क्या बन गई इक्वेशन। जब मैं x और y को यहाँ पे पुट करूँगा तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 8x लिख दिया मैंने और माइनस में लिख दिया y। अब कितना आएगा यहाँ पे पुट करके देख लो, 8 × 2 - 14, 8 × 2 16, 16 - 14 कितना होगा, कितना होगा हमारे पास 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2।
अब मेरे को ये पता है जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे और y की जगह पे 40 तो जरूरी यहाँ पे 2 आएगा। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं तो इस जिनकी जब हम ग्राफ बनाएंगे जो लाइन आएगी वो इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर आर infinite many lines which is passing through 2 और 40। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पॉइंट 314 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ना 3 और 14 मीन्स x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या हमारे पास है 4 है बेटा, 14 नहीं है सॉरी 4 है। लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ ए दिस इक्वेशन, भाई ये इक्वेशन दे दी, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये इक्वेशन है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल अदर वेरिएबल, ठीक है। अब ये कह रहा है इस इक्वेशन है ना जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो जो लाइन आएगी उसके ऊपर ये पॉइंट है ये लाई करता है, मीन्स ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 4। तो हेयर 3 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। 3 y की जगह पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ, a मल्टीप्लाई ये a है भाई 9 नहीं है a है, x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं, प्लस में कितना आ गया 7, ये कितना होगा 12, ये कितना हो गया 3a प्लस 7, 7 इस साइड आगे क्या होगा माइनस 12 माइनस 7, उधर क्या बच गया 3a, ये कितना है 5 3a। अब ये 3 साइड इसमें आएगा डिवाइड में, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, ये क्या हो जाएगा आंसर। 3 क्वेश्चन बेटा इसके करने हैं, नेक्स्ट जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे, ठीक है, ओके।